Good morning, everyone. This is Yanilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST from today we are starting civics. So, in today's video, I will explain you chapter 1 of civics. Topic of the chapter is understanding diversity. Diversity means vibhinnata. So, how our country is diverse, that we will discuss in this chapter, and we will discuss over some topics related to diversity and unity. So, let's get started. So, first of all, let's see the introduction to the chapter, that what is being told in the chapter. इस chapter में क्या बताया जा रहा है. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? अपने क्लासरूम में चारों तरफ देखिए कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो एग्जैक्टली आपके जैसा दिखता हो. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि लोग जो होते हैं वो कई प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural and religious backgrounds. So ना कि वो दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, बल्कि उनका जो रहने का इलाका होता है, संस्कृति होती है, धर्म होता है, ये सब भी अलग होता है. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. और यही जो अंतर हैं, ये हमारे जीवन में कई प्रकार की चीज़ें लाते हैं और हमारे जीवन को और मज़ेदार बना देते हैं. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. और यही जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संस्कृति से, ये एक साथ मिलकर भारत को एक मज़ेदार देश बनाते हैं, एक डाइवर्स कंट्री बनाते हैं. वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स? डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नताएं. अब विभिन्नता जो है वो हमारे जीवन में क्या ऐड करती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? भारत इतना डाइवर्स कैसे बना? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या जितने भी अंतर हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, वो डाइवर्सिटी का पार्ट हैं, वो विभिन्नताओं का पार्ट हैं? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट हो सकती है? So read this chapter to find some answer. In this chapter we will find the answer of these questions only. So let's move forward. Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? क्या आपको लगता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना बहुत आसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग है? Read the following story and think about this. So now let's read a story that is related to two boys. They are different from each other and how they became friends, that we will read in the story. I had meant it as a joke. मैंने इसे एक जोक के रूप में लिया. A joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. एक जोक जो किसके द्वारा किया गया था? एक रेग्ड बॉय था जो न्यूज़पेपर बेचा करता था जनपद की क्रॉसिंग पर, जो कि एक बहुत बिजी इंटरसेक्शन है. एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. जब कभी भी मैं साइकिल से गुजरता वो मेरे पीछे भागता. होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स. उसके हाथ में न्यूज़पेपर होता और वो चिल्लाता हुआ जो इवनिंग की हेडलाइंस हैं उनको पढ़ता, जो कि मिक्सचर होता था हिंदी एंड इंग्लिश के वर्ड्स का. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. इस बार मैं रुका और मैंने उससे हिंदी न्यूज़पेपर के लिए पूछा. हिज माउथ फेल ओपन. उसका मुंह खुल गया. यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड. उसने पूछा क्या आपका मतलब है आप हिंदी जानते हैं? ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर. मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, और मैंने पेपर का जो पेपर था उसका पेमेंट किया. वाई वॉट डिड यू थिंक? ही पॉज्ड. मैंने उससे पूछा क्यों, तुम्हें क्या लगा था? बट यू लुक सो अंग्रेज. ही सैड. उसने कहा कि आप बहुत अंग्रेज टाइप दिखते हैं. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? और आपका मतलब है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स आई कैन. आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली. आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल. सो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ. हिंदी उन विषयों में से एक है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ. सब्जेक्ट्स. ही आस्क्ड. उसने कहा विषय.
हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं उस व्यक्ति को कैसे समझाता कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो व्यक्ति कभी स्कूल गया ही नहीं था। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगिन, मैंने उसे समझाना शुरू किया, बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रीव अ hundredfold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। मैंने उसे समझाना शुरू किया लेकिन लाइट्स चेंज हो गई और ट्रैफिक के साथ मैंने भी मूव करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो दोबारा से वहाँ पर था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया ही सैड आपका अखबार, और उस वो स्माइल कर रहा था, उसके हाथ में हिंदी न्यूज़पेपर था और इस बार उसने मुझसे कहा भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। अब उसने पूछा भैया ये बताइए सब्जेक्ट क्या होता है, और ये जो इंग्लिश वर्ड है वो उसके ज़बान से कुछ बहुत अजीब साउंड कर रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू विद द वर्ड। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, और ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा साउंड कर रहा था कि कोई और मीनिंग हो बोलते समय। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड, मैंने कहा कि कुछ भी पढ़ने के लिए जो होता है दैट इज सब्जेक्ट। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, रेड लाइट आ गई थी तो मैंने उससे पूछा हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने बहुत गर्व के साथ कहा आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं बहुत छोटा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और उसने अपने आप को मेजर किया मेरी साइकिल सीट्स के सहारे। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी और अब मैं ये सारे काम अकेले करता हूँ। Here you can see the picture of two boys. One boy is selling the newspaper and the other one is going with the cycle, and we are reading the conversation between these two boys. सो वेयर इज़ योर मदर नाउ, मैंने पूछा कि तुम्हारी मम्मी अब कहाँ हैं। आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ, लाइट चेंज हो गई। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज़ इन मेरठ विद, द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। मैंने पीछे से चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि वो मेरठ में है और बाकी के जो कुछ शब्द थे वो खो गए भीड़ में। माई नेम इज़ समीर ही सैड द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने मुझसे कहा मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और बहुत ही शर्माते हुए उसने मुझसे पूछा आपका नेम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत अद्भुत था। माई साइकिल बॉबल्ड। माई नेम इज समीर टू आई सैड, वॉट हिज आईज लिट अप, मैंने उससे कहा कि मेरा नाम भी समीर है, और ऐसा सुनने पर उसने कहा क्या, और उसकी आंखें जगमगा गईं। येस आई ग्रिंड एट हिम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो, क्या तुम्हें पता है ये हनुमान जी के फादर का ही एक नेम है। सो यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सैड ट्रायम्पेंटली, उसने कहा कि अब से जो है तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, मैंने उससे कहा अच्छा ऐसा, और मैंने फिर उससे कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, और उसका हाथ जो था मेरे हाथों में एक छोटे से बर्ड की तरह लग रहा था। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, और मैं अभी भी उसके हाथों की गर्माहट महसूस कर सकता हूँ, और मैं साइकिल से उसके बाद आगे बढ़ गया। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा मेरे लिए होती थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ ही सैड, उसने कहा मेरठ में परेशानी आ गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रायट्स, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है दंगों में। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखी हैं। कम्युनल रायट्स, जो कम्युनिटी से रिलेटेड दंगे होते हैं उनमें। इट ब्लेज्ड, बट समीर आई बिगिन, मैंने कहना शुरू किया लेकिन समीर। आई एम अ मुस्लिम समीर ही सैड इन आंसर, उसने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग हैं वो सभी मेरठ में हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड वैन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और जब मैंने उसके कंधों को छुआ उसने मुझे ऊपर उठाकर नहीं देखा नजरें। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद वो क्रॉसिंग पर नहीं था उस दिन के बाद। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, और उसके बाद वो मुझे कभी भी नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, और कोई भी हिंदी और अंग्रेजी का न्यूज़पेपर मुझे ये नहीं बता पाया कि मेरा समीर दो जो है वो कहाँ चला गया था।
So we have read the story of Sameer Ek and Sameer Do, and we have understood from the story that people are different on the basis of some aspects. कुछ पहलुओं के आधार पर लोग एक दूसरे से विभिन्न होते हैं. That is called diversity, and that aspects can be religion, that aspects can be language, that aspect can be regional. Okay, now let's move forward, and the next topic we will discuss, that is aspects of diversity, विभिन्नताओं के पहलू. While Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speaks Hindi. समीर एक अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा फेमिलियर था और समीर दो हिंदी में बात करता था. ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर. हालांकि दोनों अपने अपने घरों पर अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए. दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम. उन्होंने ये एफर्ट इसीलिए किए क्योंकि ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट था. समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड. समीर एक और समीर दो दोनों के जो धार्मिक और कल्चरल सांस्कृतिक बैकग्राउंड थे वो अलग अलग थे. वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम. समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था. डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. और ये जो अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड होता है, संस्कृति का अलग होना, धर्मों का अलग होना, ये एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का. यही है हमारे देश की विभिन्नता. समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. समीर दो को कभी ये मौका नहीं मिला कि वो स्कूल जा पाए. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. So आप लोग अपने घर के पास भी आपने कई दफ़ा ये नोट किया होगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग रहते होंगे जो जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, रहने के लिए जगह नहीं होती है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है. दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. और ये डिफरेंस वो डिफरेंस नहीं है जो हमने स्टोरी में पढ़ा था. हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतर के बारे में नहीं, इनइक्वालिटी असमानता के बारे में बात कर रहे हैं. इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सनस. और इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो एक व्यक्ति को जो रिसोर्सेज, जो स्रोत, जो मौके मिल रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को जब नहीं मिलते हैं, वो इनइक्वालिटी होता है. डिफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग. जो अंतर होता है वो अलग होता है और इनइक्वालिटी असमानता होती है. दोनों व्यक्तियों को समान मौके नहीं मिलते हैं. दैट इज इनइक्वालिटी. So the next topic which I am going to explain you, that is inequality. The caste system is another example of inequality. अगर हम inequality असमानता की बात करें तो caste system उसका एक example है. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. So कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा समाज है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो डिपेंड किया करता है लोगों के वर्क के ऊपर कि लोग क्या काम करते हैं और अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही उनको ग्रुप्स दिए जाते हैं. सो इफ़ यू योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स. तो अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं, कुम्हार हैं, तो आप केवल कुम्हार ही बन सकते हैं, आप कुछ और नहीं बन सकते. दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. ये सिस्टम जो है थोड़ा इरिवर्सिबल है. एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड. और आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ें जानें. आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है आप उतनी ही चीज़ें जानें अपने प्रोफेशन में. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. और यही सिचुएशन जो है वो असमानता लेकर आती है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इन इनइक्वालिटीज़ के बारे में, असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे. So we were talking about diversity. Diversity is विभिन्नता. There is a lot of diversity in India on the basis of culture, on the basis of religion, on the basis of regional backgrounds. So what does diversity add to our lives? हमारे जीवन में diversity क्या add करती है? Just like Sameer Ek and Sameer Do become friends, you might have friends who are very different from you. जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बन गए थे, आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपसे काफ़ी अलग होंगे.
You have probably eaten different kinds of foods in their home, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. आपने उनके साथ अलग अलग खाना खाया होगा, उनके घरों पर अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया होगा, अलग अलग कपड़े पहने होंगे, अलग अलग भाषाएं उनके साथ आपने बोली होंगी. सो दैट डाइवर्सिटी एड्स इंटरेस्ट टू आवर लाइफ, हमारे जीवन में दिलचस्पी पैदा करती है. डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल. डिस्कस कीजिए कि समीर दो को स्कूल जाने का मौका क्यों नहीं मिला होगा. डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू. क्या आपको लगता है कि अगर उसको मौका मिलता स्कूल जाने का तो ये उसके लिए ईजी होता कि वो स्कूल जा पाता, बिकॉज उसके सरकमटेंसेस समीर एक से काफ़ी अलग थे. डाइवर्सिटी इन इंडिया. सो एज आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, कि हमारा जो देश है, आर कंट्री इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताओं का देश है. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस. हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से सिमिलर हैं, केवल इनको करने का तरीका अलग हो जाता है. इफ़ वी आर फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, दैट मीन्स द वे इज़ डिफरेंट, बट वी आर फॉलोइंग रिलीजन्स ओनली, एंड दैट इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया. और यही भारत की विभिन्नता है. इसकी विभिन्नता में भी एकता है. देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. So अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार से, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं. लोग पास्ट में ट्रैवल किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे शिप्स के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू और पैदल जाया करते थे कैमल्स के थ्रू. ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस इन टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद. अक्सर वो लोग क्या करते थे, न्यू लैंड्स को खोजते थे वहाँ पर सेटल होने के लिए और व्यापार करने के लिए लोगों के साथ. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there. और ऐसा करने में बहुत सो लॉन्ग टू ट्रैवल करने में बहुत लंबा समय लगता था. तो अगर वो एक बार उस जगह चले जाते थे, पीपल स्टेड देयर, वहाँ वो रुक जाया करते थे. ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए रुक जाते थे. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. कई सारे लोग इसलिए अपना घर छोड़ते थे क्योंकि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, लाइक ड्रॉट, और उनको पर्याप्त खाने के लिए नहीं मिलता था. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ काम की तलाश में जाते थे. वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, और कुछ लोग इसलिए अपना घर छोड़ते थे बिकॉज वहाँ वॉर, युद्ध वगैरह हुआ करता था. Sometimes, as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. So जब लोग अपनी एक जगह से रहने की दूसरी जगह चेंज करते थे, so वो क्या करते थे, begin to change a little, वो थोड़ा बदलाव अपने आप में ले आते थे. And कभी कभी वो क्या करते थे, पुराने तरीक़ों से भी अपनी चीज़ें करते रहते थे. लाइक इफ़ दे हैव चेंज्ड देयर होम टू अ न्यू प्लेस, तो वो अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्लेस चीज़ें करते थे. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new. And out of this intermixing of cultures came something new and different. So इससे क्या हुआ, उनकी जो भाषा है, उनका जो खाना है, म्यूज़िक है, रिलीजन है, वो पुराने और नए का मिश्रण हो गया. और ये मिश्रण जो है वो कुछ नया लेकर आया. जो ये मिश्रण है उनके कल्चर में आया, उनकी संस्कृति में आया, और इसने कुछ नया और डिफरेंट हमारे सामने रखा. The history of many places shows us how many different cultural
इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। सो हिस्ट्री जो है काफ़ी सारी जगहों की हमें दिखाती है कि बहुत सारे सांस्कृतिक इन्फ्लुएंसेस हैं जिन्होंने हेल्प किया है टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, लाइफ को शेप अप करने में, वहाँ के कल्चर को शेप अप करने में। दस रीजियंस बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। इसी वजह से जो इलाके हैं वो बहुत विभिन्न हो गए बिकॉज उनकी एक अद्भुत हिस्ट्री है, यूनिक हिस्ट्रीज हैं। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। और सिमिलरली डाइवर्सिटी कब आती है, जब लोग क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं जो भी भौगोलिक एरिया होता है वहाँ पर जहाँ रहते हैं वहाँ के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक समुद्र के किनारे रहना अलग होता है, जबकि आप एक माउंटेनियस एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहाँ का रहन सहन अलग होता है, एंड दैट इज़ जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। Next topic is influence of historical and geographical factors। So diversity में historical, ऐतिहासिक and geographical भौगोलिक factors का क्या influence रहता है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different। ना कि केवल लोग जो कपड़े पहनते हैं उनके खाने की आदतें अलग होती हैं, बल्कि वो जो काम करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings। सिटीज़ में तो हम इजीली ये फॉरगेट कर सकते हैं कि लोगों का जो जीवन है वो किस प्रकार से उनकी फिजिकल सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेडम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सिटी में लोग क्या करते हैं, अक्सर अपनी जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स होती है वो खुद ही ग्रो करते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, कमी से अपने लिए ग्रो करते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। सो सिटीज़ में क्या होता है, लोग बहुत कमी से ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, जबकि इसकी बजाय वो क्या करते हैं, मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वहाँ से वो अपना फूड खरीदते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं। Let us try to understand what we mean when we say the historical and geographical factors influence the diversity of a region। चलिए समझते हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे किसी भी इलाके की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। वी कैन डू दिस बाई रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। हम समझ सकते हैं दो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, दैट इज़ केरला एंड लद्दाख, and we will see how historical and geographical factors will influence the diversity of that place। So first of all we will read about Ladakh। Ladakh is a desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir। लद्दाख जो है वो रेगिस्तान है माउंटेन्स में जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास पड़ता है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर बहुत कमी से खेती पॉसिबल है बिकॉज ये पूरा साल बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। इस इलाके में बहुत कम पेड़ उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। गर्मियों के महीने में लोग पानी के लिए जो बर्फ पिघलती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ पर लोग शीप्स और गोट्स पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ की गोट्स जो होती हैं वो स्पेशल होती हैं बिकॉज वो पश्मीना वूल का उत्पादन करती हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो पश्मीना शॉल होती हैं इनका बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता है एंड ये बहुत ज़्यादा मनी भी लोगों को दिलवाती हैं। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, केयरफुली गोट से इस वूल को लेते हैं एंड उसे फिर व्यापारियों को कश्मीर में बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर बिकॉज पश्मीना शॉल्स जो हैं वो बेसिकली कश्मीर में बुनी जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स। हर फैमिली के पास कुछ गोट्स, काउज एंड जोज या काउज होते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। डेजर्ट होने के नाते ऐसा नहीं है कि लद्दाख जो है वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारावान्स ट्रेवल्ड टू वॉट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत।
ये जो है एक बहुत अच्छा रूट जो है इसका कंसीडर किया गया है, जहाँ से बहुत सारे कारवां गुजरते हैं, अ, जिसको आज बोलते हैं व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत. दीज कारावांस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स. और ये सारे कारवांस जो है वो कैरी करते हैं टेक्सटाइल्स को, स्पाइस को, सिल्क को, कारपेट्स को. Here you can see the picture. That picture belongs to Ladakh only. ये desert area है, desert का mountainous area है. Now let's read about Kerala. केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. केरला एक स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है इंडिया के. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. ये एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड से पहाड़ी से घिरा है. अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स. यहाँ पर पहाड़ियों पर कई प्रकार के मसाले उगते हैं. इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. और ये स्पाइसेस ही हैं जिनकी वजह से ये जो प्लेस है ये व्यापारियों को अट्रैक्ट करता है. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. जूइश और अरब ट्रेडर्स, व्यापारी जो थे, वो पहले ऐसे थे जो यहाँ आए थे. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. So जो क्राइस्ट सेंट थॉमस हैं, ऐसा माना जाता है कि वो 2000 साल पहले यहाँ आए थे और वो भारत में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हेयर. बहुत सारे अरब व्यापारी यहाँ आए और सेटल्ड हो गए. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. So Ibn Battuta जो है वो भी एक अरब ट्रेडर हैं जिन्होंने ट्रैवल किया था लगभग 7000 साल पहले. उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा है. ट्रैवलॉग क्या होता है? ये एक प्रकार की बुक होती है जिसमें ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस लिखा जाते हैं, जिसमें उन्होंने इब्ने बतूता ने ये डिस्क्राइब किया है कि यहाँ की जो लाइफ्स है मुस्लिम्स की, वो बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मानी जाती है और उनकी लाइफ्स एक रिस्पेक्टेड लाइफ्स हैं. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. So जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया? सी रूट, समुद्री इलाका ढूंढा इंडिया का यूरोप से, और वास्को डिगामा ने क्या किया? अपने शिप के साथ यहाँ पर लैंड किया. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. सो बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, ऐतिहासिक प्रभाव हैं, जिनके कारण केरला में अलग अलग धर्मों को माना जाता है. जुडाइज्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को. द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स. यहाँ की जो फिशिंग नेट्स हैं वो बिल्कुल चाइनीज़ फिशिंग नेट्स की तरह लगती हैं, एंड आर कॉल्ड चीना वाला, और उनको चीना वाला बोला जाता है. इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी. और जो यूटेंसिल्स का यूज़ किया जाता है फ्राइंग के लिए, उसको चीना चट्टी बोला जाता है. एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. और ऐसा माना जाता है कि जो वर्ड है चीन, ये चाइना से आया है. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, जो क्लाइमेट है, वो सूटेबल है चावल उगाने के लिए, और यहाँ एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो चावल खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. Here you can see the picture that is related to Kerala. Chinese fishing nets you can see here, which is just now I was talking about. And you can see the boat race also. That is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर एक बोट रेस होती है. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो थ्रू द प्लेसेस वी हैव अंडरस्टूड कि जो डाइवर्सिटी है उस पर जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है वो भी रहता है, एंड जियोग्राफिकल जो भी भौगोलिक इन्फ्लुएंस होता है वो भी रहता है. नाउ हाउ यूनिटी इज देयर इन डाइवर्सिटी. किस प्रकार से विभिन्नता में एकता है. इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. भारत की जो विभिन्नता है उसे हमेशा से इसकी ताकत माना गया है. व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को रूल किया था, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज दैम. तो भारत के अलग अलग संस्कृति से, अलग धर्मों से, अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ आए थे उनका सामना करने के लिए.
India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. और भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें हजारों लोग थे जो अलग बैकग्राउंड्स के थे. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ जुड़कर एक्शंस किए, एक साथ जेल गए और एक साथ ही उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे ब्रिटिशर्स का सामना करने के. Interestingly, to British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. और मज़ेदार बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उनमें, तो उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया कि उनको वो डिवाइड कर दें, उनको बांट दें उनकी डाइवर्सिटी के आधार पर और फिर उनके ऊपर रूल करें. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन लोगों ने ये दिखा दिया ब्रिटिशर्स को कि वो कितने भी ज़्यादा डाइवर्स क्यों ना हो, कितने भी अलग क्यों ना हो, कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन जब बात आई हमारे देश की तो बैटल जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा तो वो यूनाइटेड थे, एक साथ खड़े थे और उनकी डाइवर्सिटी में उनकी यूनिटी दिखाई दे रही थी. Here you can see the picture. Pandit Jawaharlal Nehru is delivering an Independence Day speech here. So जब बात आई कि वी हैव टू फाइट फॉर आवर कंट्री, सो हमारी जो डाइवर्सिटी थी उसमें हमें यूनिटी देखने के लिए मिली. So now let's see the conclusion of the chapter. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. So जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नेम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उसमें उन्होंने बताया है कि जो डाइवर्सिटी है भारत की वो कुछ ऐसी नहीं है कि केवल बाहर से दिखाई दे, ये बहुत डीप है. इसमें कई प्रकार के विश्वास हैं, कई प्रकार की प्रथाएं हैं, कई प्रकार की चीज़ों को इनकरेज किया जाता है. सो इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. और ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने ये फ्रेज बोली थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे भारत को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे भारत में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता है. People follow different religions, people eat different food, people wear different clothes, people speak different languages and yet they are united. और इसके बाद भी वो united हैं, वो एक हैं. And that is the chapter which I have explained you. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.